साथियों नमस्कार। मैं कुंवर सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। आज महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बहुत बहुत बधाई और चरण वंदन प्रणाम नमस्कार। ऐसे महापुरुषों को चरण वंदन करके प्रणाम करके लोकतंत्र को बचाने की कसम खाना जरूरी है। जिस तरह से देश के अंदर सार्वजनिक कंपनियां बेची जा रही हो और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, उस पर देश की संवैधानिक संस्थाएं धृतराष्ट्र बनी हो, उस पर क्या सोचा और कहना मुनासिब होगा। जिस प्रकार आरबीआई के गवर्नर और आरबीआई की रणनीतियां जीते हुए सरकारों के प्रति पिछलग्गू हो जाती हैं और उनके बनाए हुए नियमों और उनकी बातों पर ध्यान देती हैं, उनका ध्यान लोकतंत्र और भारत की जनता के प्रति नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चुनाव में निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में है, क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? क्या निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि चुनाव में अपराधी व गंभीर अपराध किस्म के लोग नहीं होंगे, लेकिन बिहार के चुनाव में हाल में ही 100 से ज्यादा गंभीर अपराध के अपराधी चुनाव लड़े और जीते। और आश्चर्य तो तब है जब देश का प्रधान सेवक यानी देश के प्रधानमंत्री उन्हीं हत्यारे और बलात्कारियों के प्रचार में चुनाव में जाते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को या अपराधियों के मामले में संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेंगे? विंस्टन चर्चिल ने 1950 में भारत के लोकतंत्र में एक छीटा कसते हुए कुछ बातें कही थी। 1948 में ब्रिटिश की संसद में भारत में सत्ता में लुटेरे, दुष्ट व बदमाश किस्म के लोग होंगे। भारत के नेता ओछी मानसिकता के होंगे, उनके दिमाग में भूसा भरा होगा, जवान मीठी और दिल निकम्मे होंगे और सत्ता के लिए वो इस प्रकार लड़ेंगे कि लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे और पैसे के लिए इतनी लड़ाई होगी कि लोकतंत्र में पानी और हवा में भी टैक्स लगेगा। क्या विंस्टन चर्चिल का 70 साल पहले दिया बयान भारत के लोकतंत्र में अब सही हो रहा है, या हमारे जननेता या हमारे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें, नेतागण लोकतंत्र को समाप्त करने में लगे हुए हैं? जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य ना करके, चाहे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, आरबीआई, सीबीआई, ईडी और जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या अपना कार्य ठीक से कर रही हैं? लेकिन हम भारत के लोग ये निवेदन करना चाहते हैं भारत की जनता से कि उठिए, जागृत होइए, संघर्ष करिए, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो और संघर्ष करो। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो आगे आपको आना पड़ेगा।